नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है मध्य प्रदेश मासिक समसामयिक की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम अगस्त 2023 मध्य प्रदेश मासिक समसामयिक की मतलब मध्य प्रदेश मासिक करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हम जुलाई 2023 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश में महर्षि पाणिनि केंद्र की घोषणा मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है। उज्जैन में, भोपाल में, रीवा में या जबलपुर में। तो सामान्यतः यदि एक होशियार या फिर पढ़ने वाला बच्चा है जो पाणिनि केंद्र या किसी विशेष व्यक्तित्व की पहचान करता है तो उसको ये लगता है कि उज्जैन ही आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। आज का सही आंसर होगा इसका रीवा, है ना। रीवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संस्कृत के अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए महर्षि पाणिनि केंद्र रीवा में आरंभ होगा। कौन थे सर ये महर्षि पाणिनि? महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी एक बहुत बड़ा संस्कृत का ग्रंथ लिखा गया है, उसके रचयिता माने जाते हैं और उसके साथ साथ संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरण विज्ञानी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कहां पर मां अहिल्या देवी लोक बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें दो ऑप्शन हालांकि इसमें होने चाहिए थे, इंदौर, महेश्वर, है ना, क्योंकि दो ही जगह ज्यादा बनने की संभावना रहेगी। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका आंसर होगा आपका महेश्वर, क्योंकि आपको पता है कि जब रानी देवी अहिल्याबाई जिनको हम कहते हैं, है ना, जब ये रानी बनी थी, है ना, होलकर साम्राज्य की, तो उस समय राजधानी इंदौर हुआ करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था महेश्वर, और महेश्वर से ही अपना साम्राज्य जो है वो संचालन किया करती थी। देवी इसलिए कहा जाता है देवी अहिल्याबाई को क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसके साथ साथ भारत के बहुत सारे जो मंदिर हैं उनका रेनोवेशन भी किया था। ठीक है, ये है महेश्वर में मां अहिल्या देवी का लोक का निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इंदौर में अहिल्या देवी जी की जो स्मारक है उसका निर्माण किया जाएगा। और भी मध्य प्रदेश में जो लोक बनाए जा रहे हैं महाकाल महालोक की तर्ज पर, और भी जो लोग बनाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट हमने आपको दे के रखी है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकाय, कौन सी अर्बन लोकल बॉडी है देश का पहला ईपीआर? बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीआर। एक तो आपका यूनिट 7 जो है एमपीपीएससी के ऐसे स्टूडेंट जो है ना सीरियस स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, यूनिट 7 में पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं, या पर्यावरण हमारा चैप्टर रहता है। तो ईपीआर क्रेडिट क्या है? देखो, कार्बन क्रेडिट के बारे में तो बेटा हमने पढ़ा है, लेकिन ईपीआर क्रेडिट क्या है ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद यही रखना है कि कौन से नगरीय निकाय देश का पहला ईपीआर क्रेडिट अर्जन करने वाला जो है वो बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता है, इंदौर। जनरली यदि आपसे कुछ भी नई चीजें बनती हैं, कुछ ऐसी कोई नई चीज आती है जिसमें टेक्नोलॉजी लेके आई है, तो आप जनरली उसको इंदौर ही टिक करते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कहते हैं विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। इसको हम इसलिए भी आपको थोड़ा सा रिकमेंड करेंगे क्योंकि ऐसे बच्चे जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो मेंस में भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्कर में भी इसको हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यूनिट जो पेपर 3 है उसमें आपको पर्यावरण वाला चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ईपीआर क्या है? ईपीआर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में ईपीआर पर दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया था। मतलब आपको जो भी ईपीआर होगा उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसका किस तरह से प्रबंधन होगा, इस सारी चीजों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक जो क्रेडिट अर्जन बताया गया है कि सबसे अच्छा काम जो इस अधिसूचना के द्वारा किया गया था वो किया गया था इंदौर नगर निगम के द्वारा। किस जिला चिकित्सालय को, किस जिला अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उज्जैन, रतलाम, रीवा या अनूपपुर? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, रतलाम और अनूपपुर दोनों को संयुक्त रूप से कायाकल्प अवार्ड जो है वह दिया गया। ये अवार्ड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया। ये लिखा है बेस्ट जिला चिकित्सा अस्पतालय का अवार्ड संयुक्त रूप से रतलाम और अनूपपुर की जो जिला चिकित्सालय है ना उनको दिया गया, जिसकी नोडल एजेंसी ये रही। और एक और अवार्ड जो दिया गया है मध्य प्रदेश के एक जिले को, बेस्ट इको फ्रेंडली जिला अस्पतालय, ये मिला है विदिशा के जिला अस्पतालय को। तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। ये भी याद रखोगे कायाकल्प अवार्ड 2023 चिकित्सा से संबंधित है और जिसकी नोडल एजेंसी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय माना जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। स्पेशली हम 17 दिसंबर 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं, ये भी अपन को याद रखना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है साहब। ये भारत सरकार के किस मिशन से प्रेरित है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो आपको याद रखना है कि ये जो क्षमता निर्माण नीति है ये किसके उद्देश्य, आपको पता है बहुत सारी, अभी लोग लगातार लगभग 2-3 साल के आप प्री के एग्जाम देखोगे तो 2019 का जो प्री हुआ था उसमें, सॉरी 20 का जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था सौभाग्य योजना के बारे में। तो सौभाग्य योजना किस का नोडल एजेंसी कौन है, किससे संबंधित, तो आपको बताना था एलईडी से संबंधित है ये। दूसरा हमसे पूछा गया था आकांक्षा योजना के बारे में कि आकांक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो आकांक्षा योजना का जो उद्देश्य है ये है SC ST के जो बच्चे होते हैं उनमें कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनको आगे बढ़ाना। समझ रहे बात के लिए। तो जो योजना होती है उनके उद्देश्य भी आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपसे यदि ये भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है पहली चीज तो जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई है। ये पॉलिसी भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। किससे संबंधित है सर, मिशन कर्मयोगी एक लाया गया था जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। यह नीति यानी मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं पर प्रेरित है। याद रखना है इसको। इसका उद्देश्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण करना है या उनकी क्षमता को एक्सटेंड करना है। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति 2001 का स्थान लेगी। इसका मतलब ये है कि पहले भी शासकीय सेवक या शासकीय कर्मचारी होते थे, उनकी क्षमता को एक्सटेंड करने के लिए नीतियां लाई गई थी। इसके पहले जो नीति लाई थी उसको प्रशिक्षण नीति 2001 कहा जाता था, जो कि अब जो है मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दीनदयाल रसोई योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया। तो सर पहला चरण कब आया था? दीनदयाल रसोई योजना का पहला चरण 2017 में लाया गया था, जिसमें मुख्यतः कुछ ही नगर निगम और नगर पालिकाओं में दीनदयाल रसोई की योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें गरीब और असहाय लोगों को मात्र 10 रुपए में खाना दिया जाता था। लेकिन अब दीनदयाल रसोई के तृतीय चरण में जो नई रसोई की स्टार्ट की गई है ये 91 यानी 91 नई रसोई स्टार्ट की गई है, जिसमें से 66 जो है ये स्थायी रसोई हैं और 25 जो है ये जो है वो अस्थायी है, मतलब चलित है। सॉरी, ये कैसी हैं? ये चलित ऐसी रसोई हैं जहां पर मजदूर वर्ग या इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर चलित रसोई स्टार्ट की गई है, और जहां सामान्य नगर पालिकाएं हैं वहां पर स्थायी रसोई केंद्र स्टार्ट किए गए हैं। इस योजना का शुभारंभ 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अभी पहले मतलब तृतीय चरण के पहले 100 रसोई केंद्र थे, है ना, लेकिन अभी नए 91 चालू हो गए। इसका मतलब टोटल 191 रसोई केंद्र जो है ये पूरे हो गए हैं, ठीक है। और इस तृतीय चरण में ही ये घोषणा की गई है कि अब 10 रुपए में ना देकर खाना जो है ये 5 रुपए में हितग्राही को दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश रूरल पोलो क्लब या का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो आपको याद रखना है रूरल पोलो क्लब का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी और असमानता को मिटाना है और गरीबी को कम करके उसको समानता में बढ़ाना है। इसको लेकर भोपाल में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। भोपाल में 18 जुलाई को क्षेत्रीय संगोष्ठी के रूप में मध्य प्रदेश रूरल कोल क्लब का आयोजन किया गया। किसके लिए किया गया था? ये ग्रामीण गरीबी और असमानता को खत्म करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राजा दलपत शाह की प्रतिमा का अनावरण करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया है सर सिवनी जिले में। सिवनी जिले में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की है कि जहां पर
प्राचीन दल सागर तालाब है। वहीं पर जिस तरह से आपने देखा होगा राजा भोज की जो प्रतिमा लगी हुई है ना तलवार के साथ, भोपाल में जो भोजताल झील है, उसी तरह से दल सागर तालाब में राजा दलपत शाह की प्रतिमा का भी निर्माण स्थल का भूमि पूजन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। और ये बताया गया कि ये जो प्रतिमा है लगभग 52 फीट ऊंची ये प्रतिमा होने वाली है। कौन थे सर ये राजा दलपत शाह? राजा दलपत शाह जो है ये जो है गोंडवाना साम्राज्य के बहुत बड़े राजा हुए हैं। और रानी दुर्गावती का आपने नाम सुना होगा। तो जो रानी दुर्गावती हैं जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था और बहुत बहादुरी के साथ युद्ध करके शहीद हुई थी 1564 में, ये इन्हीं की वाइफ मानी जाती हैं। तो राजा दलपत शाह की ही वाइफ थी रानी दुर्गावती। ठीक है, 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती ने बलिदान दिया था, गोंडवाना साम्राज्य की ये रानी थी। तो उन्हीं की याद में राजा दलपत शाह जो है उनकी जो प्रतिमा का अनावरण शिवनी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे प्रदेश का 54वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला जो है ये बनाया गया है मऊगंज को, जो कि बनाया गया है साहब रीवा को तोड़कर। उसके बाद अभी हाल ही में 54वां जिला जो है वो बनाया गया है, नागदा को बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा की गई है साहब उज्जैन जिले को काटकर। और 55वें की भी घोषणा की गई है। लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा की थी, जिसका घोषणा की गई है पांडुना। ये जो लिखा है पांडुना, बैतूल को काटकर मध्य प्रदेश के पहले मराठी जिला बनाया जाएगा, जिसको पांडुना कहा जाएगा। 53, 54, 55 इस तरह से आपको याद रखना है। ये आप जो देख पा रहे हो, जब नागदा गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या गुजरात में? तो आपको ऑब्वियस सी बात है मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो स्थापित की जाएगी। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी। ई स्पोर्ट्स मतलब आप बहुत सारे खेल जो है वो इंटरनेट पर भी खेल सकते हैं। 12 जुलाई को मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक है। केश शिल्पी मंडल का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो आपको याद रखना है नंद किशोर वर्मा जी को। किसको नियुक्त किया गया है? नंद किशोर वर्मा जी मध्य प्रदेश केश शिल्पी मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे ही ये मासिक समसामयिकी का चैप्टर जो हमारा ये श्रृंखला है ये समाप्त होती है, तो हम उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में कौन से पदाधिकारी किस पद पर हैं उसको लेकर अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे। आपको निश्चिंत रहना है। मध्य प्रदेश की में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका भी हम लेक्चर आपको देंगे। आपको केवल हमारे टेलीग्राम चैनल से लगातार जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और आपकी बेहतरीन तैयारी, स्पेशली यूनिट जो 8 है उसको हम बहुत अच्छे से आपको तैयार करके देंगे। श्री नंद किशोर वर्मा जी को केश शिल्पी मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो अरविंद शुक्ला जी हैं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वहीं श्री प्रशांत जो हैं ये राज्य के महाधिवक्ता हैं। ये वही राज्य के महाधिवक्ता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत होता है। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य का महाधिवक्ता होगा, जो कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और गौरी शंकर बिसेन जिन्हें हाल ही में है ना कैबिनेट मिनिस्टर जो है बनाया गया है, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश को किस स्वदेशी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के माध्यम से बिजली मिलने वाली है? तो आपको याद रखना है काकरापारा जो है ये काकरापार जो है ये गुजरात में स्थित न्यूक्लियर प्लांट है। पूरी तरह से स्वदेशी न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर है और इसे से ही मध्य प्रदेश ने अनुबंध किया है कि ये जो पावर रिएक्टर है ये मध्य प्रदेश को बिजली प्रोवाइड करेगा। ये लिखा है एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने काकरपारा परमाणु विद्युत परियोजना से लगभग 219 मेगावाट विद्युत क्रय करने का अनुबंध जो है ये कर लिया है। प्रथम स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को गुजरात के काकरपारा परमाणु विद्युत परियोजना में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश का जो उज्जैन, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो भोपाल इसका सही आंसर होगा।
भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो डिजिटल होने वाली हैं, तो उनकी भी एक मीडिया का संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है, जो कि भोपाल में बनाया जाएगा। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका उल्लेख हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के एक एपिसोड में किया था। मन की बात के एपिसोड में चर्चा की गई थी मध्य प्रदेश के एक ग्राम की, जिसको मिनी ब्राजील कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में आए मध्य प्रदेश के किस ग्राम को मिनी ब्राजील माना जाता है? तो ये जो है आपका बिचारपुर, जो कि शहडोल जिले में आता है। कहां पर आता है? शहडोल जिले में आता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर, आपको पता है, मन की बात कार्यक्रम, ये जो है एपिसोड का कार्यक्रम होता है, शहडोल की एक फुटबॉल क्रांति के रूप में चर्चा की गई थी। संभवतः एक वहां पर गांव है जिसका बिचारपुर नाम है, उसको मिनी ब्राजील के रूप में जाना जाता है, जिसका उल्लेख माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि इस गांव के पहले लोग बहुत ज्यादा एडिक्शन में थे, बहुत ज्यादा शराब, हम या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा नशे में रहते थे। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है, एक व्यक्तित्व आए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत बड़े फुटबॉलर माने जाते हैं, राष्ट्रीय कोच हैं, और उन्होंने यहाँ पर आकर फुटबॉल का एक बीज बोया, और आज बिचारपुर नाम के गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां से कहां तक चलाई जाएगी? रानी कमलापति से निजामुद्दीन, रानी कमलापति से इंदौर, भोपाल से झांसी या भोपाल से प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता है, एमपीपीएससी वाले जानते हैं कि जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है तो जो सबसे ज्यादा बड़ा जो लाइन होती है वही उसका आंसर होता है। तो रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है, जो 708 किलोमीटर की दूरी को केवल 7.5 घंटे में पूरी करेगी। ये दूरी शताब्दी ट्रेन जो चलाई जाती थी उससे भी ज्यादा तेज गति से पूरी करने वाली ये ट्रेन होगी। उसके बाद दूसरी वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो कि रानी कमलापति से इंदौर के बीच चलाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कहां पर भगवान परशुराम मंदिर के लोकार्पण किया गया? तो आपको पता है, महू जो है, महू बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। महू के जनापाओं से चंबल नदी का उद्गम होता है। महू को ही भगवान परशुराम की जन्म स्थली भी माना जाता है, और महू गांव में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, महू में भगवान परशुराम जी का मंदिर और परशुराम लोक का निर्माण की भी बनाने की घोषणा भी की गई है। तो आपको याद रखना है, भगवान परशुराम जी का मंदिर का लोकार्पण महू में किया गया। आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किसे गुजरात भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले राजीव गजेंद्र पाल जी को, जो कि बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले या बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, उन्हें गुजरात भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, दो चीज याद रखना है, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व किस जिले से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।